हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जितने भी मंथ्स के करंट अफेयर हैं, आपके जनवरी से लेकर के अब तक जो है आपके सितंबर तक हमने एक मैराथन में करा दिया था, तो अब हम अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही अब आपके लिए हर मंथ के करंट अफेयर्स जो है वो हम लाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट जो मंथ के क्वेश्चन हैं वो सब रहेंगे। और आपका फॉर्मेट वही जो पहले हमने किया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके करंट अफेयर्स रहेंगे। बाकी पीडीएफ फॉर्मेट ऐसा होगा कि प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ये आपके लिए इजीली अवेलेबल हो जाएगा पीडीएफ। आपको इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करें अपना अक्टूबर मंथ का जो करंट अफेयर है उसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम इन द स्टेट। कह रहा है कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अपने स्टेट में गृह लक्ष्मी वुमेन्स फाइनेंशियल एड स्कीम, ठीक है, आपका महिलाओं को लिए जो है फाइनेंशियली उनको मजबूत करने के लिए गृह लक्ष्मी नाम से एक आपका स्कीम कौन सा स्टेट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यदि हम बात कर रहे हैं तो जो आपका कर्नाटका में, जब कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो था, ठीक है, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि उनकी जब सरकार बनेगी तो 2000 जो है रुपए महिलाओं को देंगे, ठीक है। तो इसके तहत मंथली उन्होंने कर्नाटका में जो जब गवर्नमेंट बनी है तो अपने घोषणा पत्र के तहत जो गृह लक्ष्मी प्रोग्राम है उसके तहत जो है महिलाओं के लिए पर मंथ 2000 देने का स्टार्ट किया है योजना, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा इसमें से? सही ऑप्शन मिल जाएगा कर्नाटका। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि इंडिया का जो आपका मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल है उसका नया जो है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, नया चेयरमैन कौन बना है। यदि हम बात करते हैं तो शैलेश गुप्ता। कौन? शैलेश गुप्ता को आपका न्यू चेयरमैन नियुक्त किया गया है मीडिया रिसर्च यूजर काउंसिल ऑफ इंडिया का न्यू चेयरमैन सुशील शैलेश गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? तो इसके पहले जो है, ठीक है, शशांक गुप्ता, ठीक है, उनको वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है आपका, ठीक है। शैलेश गुप्ता को आपका जो है शैलेश गुप्ता को आपका चेयरमैन के रूप में और शशांक गुप्ता जो आपका शशांक श्रीवास्तव हैं उनको वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? सही ऑप्शन मिल गया शैलेश गुप्ता। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। और शशांक श्रीवास्तव क्या है? तो ये आपके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, ये आपके वाइस चेयरमैन, आपके वाइस चेयरमैन है, ये भी ध्यान देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है इन विच कंट्री विल द लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी अनवेल्ड, ठीक है। कह रहा है कि किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपका यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन जो है भारत में नहीं बल्कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है आपका राज्य के वाशिंगटन शहर में इनकी सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, एक सेकंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद मुइजू हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ठीक है। कह रहा है कि आपका मोहम्मद मुइजू किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। चूंकि ये हमारे पड़ोसी देशों से रिलेटेड है तो ये भी आपको याद रहने चाहिए कि हमारे पड़ोसी स्टेट जो है, जो नेबर स्टेट है, उनमें कौन से राष्ट्रपति, कौन से प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि हम मोहम्मद मुइजू की बात करते हैं तो ये आपके मालदीव के, कहाँ के? मालदीव के प्रेसिडेंट, मालदीव के, ठीक है, मालदीव जो है वहाँ के प्रेसिडेंट आपको बने हैं, ठीक है। उन्होंने इससे पहले जो इब्राहिम मोहम्मद सोलेह थे, ठीक है, उनको 18,000 वोटों से हराया है और हरा करके राष्ट्रपति बने हैं। और इन्होंने, ये थोड़े चाइना के समर्थक हैं, किसके? चाइना के ये समर्थक हैं। और इन्होंने घोषणा किया है कि जो इंडियन आर्मी, ठीक है, जो इंडियन आर्मी पहले से, ठीक है, जो इंडियन आर्मी जो है
पहले से मालदीव में रहती थी, ठीक है, उसे निकालने का इसने घोषणा किया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी गोइंग टू ओपन रिसेंटली। कह रहा है भारत का सबसे पहला, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, कह रहा है कि आपका भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने जा रहा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो जल संरक्षण की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो आपका बुंदेलखंड शहर है, वहां पर देश की पहली जल यूनिवर्सिटी मींस वाटर यूनिवर्सिटी ओपन होने वाली है। यह विश्व की पहली वाटर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कि आपका हमीरपुर जिले के, ठीक है, तिरुईपारा गांव में लगभग 25 एकड़ भूमि पर आपका स्टेब्लिश होगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2023, ठीक है, 2023 का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए यदि हम बात करते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार की, यदि हम बात करते हैं आपका मेडिसिन में, यदि हम बात चिकित्सा में यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका ये नोबेल पुरस्कार जो मिला है, किसको मिला है? आपका कैटालिन कारिको। किसको? कैटालिन कारिको, ठीक है, और ड्रू विसमैन मैसेंजर। किसको? ड्रू विसमैन मैसेंजर को मिला हुआ है, ठीक है। इन दोनों को जो है किस लिए मिला है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लाइड बेस संशोधन में काम के लिए मिला है, ठीक है। आरएनए का जो है न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन जो है उसके लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है 2023 का। सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर? तो आपका कैटलिन कैरिको भी है और ड्रू विसमैन भी है, तो आपका दोनों बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। कह रहा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द नेवीज अपडेटेड इंडिजिनियस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0 इन विच सिटी। कह रहा है कि आपको जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नौसेना के लिए एक अपडेटेड, ठीक है, स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन किस शहर में लॉन्च किया है। यदि हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में नौसेना का जो है आपका जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन द्वारा, ठीक है, स्वावलंबन 2.0 का एक कार्यक्रम हुआ, ठीक है, जिसमें आपका रक्षा मंत्री जी ने ये घोषणा की है कि आपका नेवी को कैसे आत्मसम्मान और नेवी को कैसे मजबूत कराएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाना है, उसके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था न्यू दिल्ली में। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है आपका गंगाज डॉल्फिन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एक्वेटिक एनिमल ऑफ विच स्टेट, ठीक है, जो आपका गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन है उसको किस राज्य का जो है जलीय जीव घोषित किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है, उसको जो है उत्तर प्रदेश का जो है आपका राज्य जलीय जीव अब से माना जाएगा, ठीक है। और ये अधिकतम जो है गंगा में ही ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती, गिरुआ, इन सब नदियों में जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है पाई जाती हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है। तो भारत ने जो इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र है उनमें से अपने नागरिकों को, जो कि वहाँ पे युद्ध चल रहा है, तो अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो यदि हम बात करते हैं तो भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन अजय क्या लॉन्च किया है? ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है, जिसके तहत जो भारतीय वापस आना चाहते हैं उन नागरिकों को वापस लाया जाएगा, ठीक है। इसके लिए वहाँ पे एक जगह रामल्ला, वहाँ पे भारत का प्रतिनिधि कार्यालय जो है 24 घंटे आपको हेल्पलाइन के लिए स्थापित किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑपरेशन अजय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट पोजीशन डिड इंडिया ऑक्यूपाई इन द मेडल टेबल इन द 4th एशियन पैरा गेम्स, ठीक है। कह रहा है चौथी जो एशियाई पैरा गेम है उसमें कह रहा है भारत की पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है।
तो यदि हम बात करते हैं जो आपका इंडिया 5वें स्थान पर, कितने स्थान पे, 5वें स्थान पर जो है 4th एशियन पैरा ओलंपिक्स गेम्स 2022 जो कि आपका हांगझाओ में हुआ है, वहां पर अपने 5वें स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत ने किया है, जिसमें आपको भारत ने 29 गोल्ड, ठीक है, 31 ब्रास और 51 सिल्वर, ये आपके मेडल्स जो है भारत ने जीता है। सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी 5th। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु इज द फर्स्ट फीमेल प्लेयर टू विन ए गोल्ड मेडल इन द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है, कह रहा है कि आपका अंडर 23 का जो, ठीक है, अंडर 20 का जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है उसमें से पहली महिला भारतीय कौन सी बनी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यदि हम बात करते हैं कौन, रितिका हुडा, कौन, रितिका हुडा, उन्होंने 76 किलोग्राम जो 76 केजी वेट कैटेगरी है उसमें अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि आपका कहाँ हुआ है, तिराना में हुआ है, जो कि अल्बानिया का राजधानी है, ठीक है, अल्बानिया की राजधानी है तिराना, वहां पर हुआ है, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने अंडर 23 रेसलिंग चैंपियनशिप में किसी भी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए रितिका हुडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बिहार विल गेट सेकेंड टाइगर रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि आपका बिहार दूसरा बाघ अभ्यारण्य अपने किस जिले में मिलेगा, ठीक है, बिहार किस जिले में दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्टार्ट होने वाला है। यदि हम बात करते हैं तो बिहार में एक बाघ आपका टाइगर रिजर्व जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो कि आपका वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, आपका एक और नया कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आपका कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम से आपका दूसरा बिहार का टाइगर रिजर्व आपका 2024 के अंत तक आपका खुलने वाला है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, कैमूर। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी कैमूर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय फॉर एमएसएमई, कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जो है एमएसएमई के लिए ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग ऋण मंच जीएसटी सहाय लॉन्च किया गया, एक ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यदि हम बात कर रहे हैं तो जो आपका, ठीक है, सूक्ष्म और लघु उद्योग, जितने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई है, ठीक है, उनके आर्थिक और वित्तीय सहायता को बढ़ाने के उद्देश्य से जो आपका सिडबी है, कौन, सिडबी SIDBI, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, सिडबी, ठीक है, उसने एक अपना न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं जीएसटी सहाय नाम से, ठीक है, जीएसटी सहाय नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो कौन लॉन्च किया आपका, सिडबी, SIDBI। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट, कह रहा है सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थापित की गई है। तो यदि हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी की जो पहली फर्स्ट विंड टनल है, ठीक है, वो आपका हिमाचल प्रदेश के, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के बालकों में, ठीक है, वहाँ पर जहाँ जो बालकों में आपका एयर, आपका इंडियन फोर्सेस का जो ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसको इनोग्रेट कौन किया है, तो आपके जो है आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है, जो आर्मी चीफ जनरल है मनोज पांडे जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has started the production of reference a special fuel used in testing of vehicles, ठीक है, कह रहे वाहनों को परीक्षण में इस्तेमाल होने वाला स्पेशल फ्यूल रेफरेंस का उद्घाटन किसने शुरू किया। तो ये आपका जो है रेफरेंस के लिए हम बात करते हैं, ये आपका एक स्पेशल फ्यूल है जो कि आपके व्हीकल टेस्टिंग में यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOC है, ठीक है, उसने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है, किसने स्टार्ट किया है, IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। और इस ईंधन का उपयोग वाहन परीक्षण, ठीक है, आपका इंजन अंशांकन और प्रमाणन, ठीक है, उसके टेस्टिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये आपका जो है सामान्य या प्रीमियम पेट्रोल से भी बेहतर होता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है सर्वजीत सिंह हैज won bronze medal in how many meter air pistol event in एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। ठीक है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में आपके जो कह रहा है सर्वजीत सिंह है, उन कितने मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में आपका कांस्य पदक जीता है। तो यदि हम बात करते हैं सर्वजीत सिंह के, उन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल जो आपका, ठीक है, इवेंट है, उसमें जो है आपका कांस्य पदक, ठीक है, कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, क्या जीता है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, उन्होंने जो है चीनी निशानेबाजों को, उनके जो प्रतिद्वंदी चीनी निशानेबाज थे उनको पीछे छोड़कर ये आपका जीता था। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 मीटर एयर पिस्टल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसबीआई। कह रहा है कि इनमें से एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है, उन्होंने भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान जो हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो कि आपके 2011 वर्ल्ड कप के विजेता कप्तान हैं, ठीक है, तो उनको जो है अपना ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कह रहा है आपका, कह रहा है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना हैज बीन अनवील्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कह रहा है आपका जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है आपका किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं जय भीम मुख्यमंत्री योजना की, तो आपका दिल्ली सरकार द्वारा, किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जो भी SC ST OBC या EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ्री कोचिंग के लिए, ठीक है, फ्री कोचिंग के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो है स्टार्ट की गई है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट किया गया है वो आपका डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में सहायता के लिए स्टूडेंट्स को स्टार्ट किया गया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कह रहा है सिप्ला लॉन्च्ड ड्रोन बेस्ड डिलीवरीज ऑफ इट्स क्रिटिकल मेडिसिन फॉर हॉस्पिटल इन विच स्टेट। आपकी एक कंपनी है जो कि मेडिसिन बनाती है जिसका नाम है आपका सिप्ला। कह रहा है कि सिप्ला कंपनी जो है किस राज्य में अस्पतालों के लिए जो भी आपके महत्वपूर्ण क्रिटिकल मेडिसिन हैं उनको पहुंचाने के लिए ड्रोन आधारित डिलीवरी स्टार्ट किया है। ठीक है, जब हम बात करते हैं आपका, तो आपका दवा निर्माता कंपनी सिप्ला ने आपका जो है एयर मोबिलिटी के साथ जो है आपका पार्टनरशिप करके हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें क्रिटिकल मेडिसिन की डिलीवरी के लिए ड्रोन आधारित डिलीवरी आपका स्टार्ट किया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री होस्टेड द UN कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कौन सा आपका देश है जो कि परराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी आपका करेगा। ठीक है, तो कौन सा स्टेट है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका यदि हम बात करते हैं जो इटली, कौन, रिसेंटली आपका जो है इटली जो, ठीक है, वो आपका ऑर्गेनाइज करेगा UNDOC का जो मीटिंग है, ठीक है, वो आपका कौन करेगा, तो आपका इटली करेगा। और भारत से वहाँ पे अटेंड कौन करेंगे, तो आपके जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं नित्यानंद राय, वो अटेंड इसको करने वाले, जो कि आपका 20वां संस्करण होने जा रहा है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, इटली। और कहाँ पर होगा इटली का, तो इटली का जो है पैलेर्मो जो आपका जगह है वहाँ पर होगा। ठीक है, सही ऑप्शन इटली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच इज द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू कंडक्ट ए कास्ट सर्वे। ठीक है, कह रहा है आपका बिहार राज्य के बाद जातीय सर्वेक्षण कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो हम बात करते हैं, तो बिहार के बाद जो है दूसरा राज्य जो आपका जातीय सर्वेक्षण कराएगा वो आपका है राजस्थान सरकार। ठीक है, राजस्थान सरकार है जो आपका जातीय जनगणना कराने वाला है बिहार स्टेट के बाद। तो ये आपका देश का दूसरा राज्य ऐसा बनने वाला है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कह रहा है द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू रिप्लेस ऑल MiG-21 स्क्वाड्रन्स विथ विच एयरक्राफ्ट।
तो अब अभी जो वायुसेना दिवस हुआ था जो कि आपके प्रयागराज में, ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में हुआ था आपका उसका पूरा कार्यक्रम। तो उसमें लास्ट बार जो है MiG-21 शामिल हुआ है। इसके बाद अब इंडियन एयरफोर्स से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है, तो आपका जो है, ठीक है, तो आपका जो रशियन ओरिजिन का MiG-21 स्क्वाड्रन है, ठीक है, वो आपका LCA Mark 1A द्वारा, ठीक है, 2025 तक पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आपका जो एयर चीफ मार्शल हैं VR चौधरी साहब, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था एयरफोर्स डे के वायुसेना दिवस के सेलिब्रेशन पर, ठीक है। और आपका यदि हम एयरफोर्स सेलिब्रेशन की बात करें तो 91 फर्स्ट एनिवर्सरी थी जो कि आपका 8 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ, जिसका थीम क्या था, जिसका थीम था एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये उसका थीम था, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन नंबर ए, LCA Mark 1A। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट इन इंडिया। कह रहा है आप भारत में 9वें P20 शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आपका 9वें G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 का जो है उद्घाटन यशोभूमि न्यू दिल्ली में किया। कहाँ पर, यशोभूमि न्यू दिल्ली में किया था, ठीक है। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था आपका पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो थीम भी याद रखेंगे। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, सी, न्यू दिल्ली में आपका आयोजित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच स्टेट और यूटी लॉन्च इट्स कृषि रोड मैप 2328, ठीक है। कह रहा है कौन सा ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपना कृषि रोड मैप 2023-2028 लॉन्च किया है। तो आपका जो बिहार स्टेट है, कौन, बिहार स्टेट है, वहां पर जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने चौथा कृषि रोड मैप जो है 2023-2028 लॉन्च किया है, जिसका पैकेज जो है लगभग 1.62 लाख करोड़ का है, ठीक है, ठीक है। और इसमें मेन फोकस जो है, ठीक है, आपका किया जाएगा एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो कि 5 साल में फार्मर्स के आय जो है, इनकम जो है, उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2023। कह रहा है विश्व हृदय दिवस 2023 का थीम क्या रहा है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आपका 29 सितंबर, कब, 29 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आपका जो है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस बार इसका जो थीम रहा है, ठीक है, इसका जो थीम रहा है वो क्या रहा है, तो उसका थीम रहा है यूज हार्ट नो हार्ट, ठीक है, ये आपका थीम रहा है। ये आपका जो हृदय से संबंधित जो भी रोग हैं उनके निवारण के लिए, ठीक है, विभिन्न उपायों की जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए, जिससे हार्ट जो है वो आपका हेल्दी रह सके, उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है, उसकी जानकारी लोगों को बढ़ सके, इसके लिए मनाया जाता है। तो इसका थीम क्या था, यूज हार्ट नो हार्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज अवार्डेड द 2023 शास्त्र रामानुजन प्राइज, ठीक है, 2023 का जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के द्वारा जो सहायक प्रोफेसर है वहाँ के, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कौन, रूई जियांग जोंग, ठीक है, उनको गणित में उनके सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया है, कौन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सरसाइज हरी माऊ शक्ति 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्री, ठीक है। तो हरी माऊ शक्ति 2023 का जो सैन्य अभ्यास है, कह रहा किन देशों के सेनाओं के बीच हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक ज्वाइंट बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि आपका 2023 में इंडियन और मलेशियन आर्मी के बीच जो है, ठीक है, उमरोई कॉन्टिनेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जो भारत का दक्षिणी शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर ये, ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट किया गया है, कौन सा, हरी मऊ शक्ति 2023 बायलैटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज,
ठीक है, तो किसके किसके बीच हुआ है, इंडिया और मलेशिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट। कह रहा आपका वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन किस राज्य की पहली हेरिटेज ट्रेन है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन जिसका नाम क्या है, वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन। इसका इनॉग्रेशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है, और ये आपका पहला हेरिटेज ट्रेन है आपका राजस्थान का, ठीक है। यह हेरिटेज ट्रेन लगभग 150 वर्षों से चले आ रहे भाप इंजन के डिजाइन की नकल करके पुरानी यादों को अनुभव प्रदान करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये इस तरह की भारत की छठी ट्रेन है, भारत की ये इस तरह की छठी ट्रेन और राजस्थान की ये पहली ट्रेन है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राजस्थान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हुज ऑटोबायोग्राफी इज नैलऊ कुडीचा सिंगलम सिंघल, ठीक है। तो आपका निवालू कुडीचा सिंघल किसकी आत्मकथा है। तो आपका जो चेयरमैन है कौन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के जो आपका चेयरमैन है एस सोमनाथ, ठीक है, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण जो कि आपका इसमें सोमनाथ जो कि आपके के सिवन जी जो इसके पूर्व जो है आपके इसरो के चेयरमैन थे, उनके बीच कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण इसको जो है उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो ये आत्मकथा किसकी है, ये तो आप याद रखेंगे बी एस सोमनाथ सर की, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका द बीसीसीआई हैज अपॉइंटेड द हेड कोच ऑफ विच इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। अच्छा, कह रहा है किसे भारत जो बीसीसीआई है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, कह रहा है किसे महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो बीसीसीआई ने जो फॉर्मर क्रिकेटर अमोल मजूमदार, कौन, अमोल मजूमदार, ठीक है, अमोल मजूमदार, उनको आपका इंडियन वुमेन्स क्रिकेट के हेड कोच के रूप में अपॉइंट किया गया है। एट प्रेजेंट आपका ऋषिकेश क्रांतिकार जो है टेम्पोरी आपके कोच के रूप में नियुक्त थे, लेकिन अब जो है परमानेंट अमोल मजूमदार हो जाएंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अमोल मजूमदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु हैज अपॉइंटेड एज ए मेंबर इन इट्स टीबी एडवाइजरी ग्रुप। कह WHO के, ठीक है, WHO के टीबी सलाहकार समूह में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो आपका ISB के प्रोफेसर सारंग देव, कौन, सारंग देव को आपका स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का जो है चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है WHO के, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया सारंग देव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा, ठीक है, ओडिशा के न्यू गवर्नर कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रघुबर दास, ठीक है, कौन, रघुबर दास को आपका ओडिशा का न्यू गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसके जो स्थान पर, तो गणेशी लाल, इसके पहले कौन थे, गणेशी लाल। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो हैं उनको त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या के जगह पर गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये दोनों याद रखेंगे, फिलहाल में इनको नियुक्त किया गया है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन ए रघुबर दास, जो कि आपका फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं झारखंड स्टेट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम विल बी लॉन्च इन विच स्टेट। कह रहा है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाला रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन जो आपको अब 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली रेल ट्रांजिट प्रणाली है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, उत्तर प्रदेश। कहाँ, यदि हम बात करते हैं साहिबाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हु डिड द प्रेसिडेंट गिव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी, ठीक है। आपको 69वें जो है फिल्म फेयर अवार्ड जो सेरेमनी हुई है उसमें किसे जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। तो आपको 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आपका जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो कि आपका दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है,
तो आपका किसको मिला है, तो आपका यदि हम एक्ट्रेस की बात करते हैं तो कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट को ज्वाइंट रूप से मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और आलू अर्जुन को, ठीक है, तेलुगु स्टार आलू अर्जुन को बेस्ट फिल्म एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ऐसे ये पहले तेलुगु के स्टार हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया आपका आलू अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच फिल्म वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो आपको 69वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में कह रहा है कौन सी फिल्म को आपका सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। यदि हम बात करते हैं तो आपका एक्टर और फिल्म मेकर आर माधवन की जो फिल्म है रॉकेटरी, जो उनके द्वारा लिखी और प्रोड्यूस की गई है, जो कि आपका नाम्बी इफेक्ट, नम्बी नारायणन जी जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उन पर ये फिल्म बनी हुई है। तो इसके लिए इनको नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड इस फिल्म को दिया गया है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया, रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडियन बैंक। कह रहा है कि हाल ही में इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, शिव बजरंग सिंह, किसको, शिव बजरंग सिंह को न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में न्यू इंडियन बैंक के नियुक्त किया गया है, ठीक है। पहले ये आपके बैंक, ठीक है, ये इससे पहले जो है बैंक ऑफ इंडिया के ये महाप्रबंधक रह चुके हैं, ठीक है। उन्होंने आपका लुधियाना और रायगढ़ जोन के जोनल मैनेजर और आर्यावर्त बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, तो शिव बजरंग को जो है इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन तेज फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी हिट विच कंट्री। कह रहा है अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है। तो यदि हम बात करते हैं तो ये आपका एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है जिसका नाम है तेज, ठीक है, जो कि आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, मींस ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि आपका अरब सागर के ऊपर बना और यमन देश से कैसे टकराया है, यमन से टकराया है, ठीक है। और ये 2018 के बाद ये लुबान एक आया चक्रवात, उसके बाद इस देश में आने वाला पहला चक्रवात था। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर सी यमन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ आईआरसीटीसी। कह रहा है आईआरसीटीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक कौन बने हैं। तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके नए जो चेयरमैन जो सीएमडी बने हैं वो संजय कुमार जैन। कौन, संजय कुमार जैन बने हैं। कौन, संजय कुमार जैन को इसके न्यू सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलते हैं, सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, सही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन नंबर बी संजय कुमार जैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वन द अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन सिंगल टाइटल। कह रहा है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है। तो यदि हम बात करते हैं तो ये दो इंडियन प्लेयर्स के बीच ही हुआ था, जो आपका उन्नति हुडा और सामिया इमाद फरूकी, इन दोनों के बीच में 2023 का जो है अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें आपकी उन्नति हुडा जो है उन्होंने जीता है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए उन्नति हुडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच सिटी वाज द 141 सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेल्ड इन अक्टूबर 2023। कह रहा है आपका जो है आईओसी जो इंटरनेशनल ओलंपिक समिति है, अक्टूबर 2023 में 41वां उसका बैठक जो है किस शहर में आयोजित किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो इंडियन ओलंपिक, ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है आईओसी, उसका 141 आपका जो है संस्करण जो है बैठक, वो आपका मुंबई में जो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल फेस्टिवल है उसमें आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसमें आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हिस्सा लिए थे और उन्होंने इसको क्या किया था, इनोग्रेट किया था। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा नेहा ठाकुर हु सिक्योर्ड ए सिल्वर मेडल फॉर इंडिया एट एशियन गेम्स
प्लेस विच स्पोर्ट, ठीक है। एशियाई खेलों में जो है भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली नेहा ठाकुर कौन सा खेल खेलती है? तो यदि हम बात करते हैं तो 17 ईयर्स की जो नेहा ठाकुर है उन्होंने, ठीक है, सेलर मीन्स नौकायन, जो नौकायन है, सेलिंग है, उसमें सिल्वर मेडल भारत के लिए एशियन गेम्स में जीता है, ठीक है। सेलिंग में किसमें जीता है उन्होंने? सेलिंग में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, ठीक है। कौन सा ऐसा संस्था है जिसने इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, ठीक है, जो कि आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस एंड द यूनाइटेड नेशन पॉल्यूशन फंड UNFPA, ठीक है, उसने भारत का इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 लॉन्च किया है, जारी किया है, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि 2050 तक भारत की जो है बुजुर्ग आबादी देश की कुल आबादी की 20% से अधिक हो जाएगी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी UNFPA। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR एक्सरसाइज, ठीक है, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का मेजबान जो है कौन सा राज्य रहा है? ये हम बात कर रहे हैं तो आपका 3 दिवसीय आपका वार्षिक संयुक्त बैठक हुआ था मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास का, जो कि आपका गोवा में आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश भाग लेते हैं। तो सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ग्रीन वार रूम टू एड्रेस एयर पोल्यूशन? कर रहा है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम का उद्घाटन किया है? तो यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार। कौन? दिल्ली सरकार ने हाल ही में ग्रीन वार रूम का उद्घाटन किया है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है? तो वायु प्रदूषण पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सरकार जो 13 हॉट स्पॉट पर धूल प्रदूषण को रोकने के लिए 530 जल छिड़काव पर तैनाती करेगा, ठीक है, और 385 टीम जो कि वायु प्रदूषण के वाहनों की जांच भी करेगी। तो ये स्टार्ट कौन किया? दिल्ली गवर्नमेंट। और आपको पता है दिल्ली में इस समय कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, ये आपको पता ही है। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? कह रहा है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो यदि हम बात करते हैं 2023 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है, जिसमें 125 देशों में भारत का स्थान 111 रहा है, ठीक है। ये इंडिकेट करता है कि भारत में जो है आपका भूख जो है गंभीर श्रेणी में है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द पार्टनर कंट्री ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट, ठीक है। कह रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट का भागीदार कौन सा देश रहा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका न्यू दिल्ली में जो आपका दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया संस्करण जो है आपका एडिशन जो है वो होस्ट किया गया न्यू दिल्ली में, जिसमें आपका न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में 3 नवंबर से 5 नवंबर तक, ठीक है, यह हुआ। इसमें जो है भारत के पार्टनर देश के रूप में आपका कौन सा देश था, ठीक है, तो नीदरलैंड। कौन था? नीदरलैंड जो है पार्टनर देश के रूप में शामिल हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है आपके जापान और वियतनाम भी फोकस कंट्रीज थी। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है विच स्टेट यार यूटी हैज इंट्रोड्यूस्ड डाउट क्लियरेंस बोट AI बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। कह रहा है कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने डाउट क्लियरेंस बॉट AI आधारित एप्लीकेशन पेश किया है? तो आपका आंध्र प्रदेश सरकार जो है, ठीक है, वो आपका राज्य में संचालित जो स्कूल है उनके छात्रों को सक्षम बनाने के लिए आपका जो है डाउट क्लियरेंस बोट जो कि AI सिस्टम पर बेस है वो स्टार्ट किया है। किस स्टेट ने किया है? तो आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम्ड योगान
3304। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने युगान 3304 नाम की रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च की है? तो आपका जो है चाइना। कौन? आपका चाइना जो है उसने युगान 3304 नाम का जो है आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, which of the following has been unanimously chosen as official mascot of ICC Men's Cricket World Cup 2023? कह रहा है कि आपका जो है ICC के द्वारा जो है किसे जो है आधिकारिक रूप से वर्ल्ड कप का जो वर्ल्ड कप 2023 हो रहा है उसके मास्कट के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। तो आपका जो मास्कट बना है उस मास्कट का नाम है आपका ब्लेज एंड टोंग। ठीक है, कौन? ब्लेज एंड टोंग को जो है वो भारतीय विश्व कप 2023 के मास्कट के रूप में चुना गया। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन आने वाला है किसी न किसी एग्जाम में तो आ ही जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन आज का। नितिन गडकरी hosted the country's tallest national flag 418 feet on which border? का नितिन गडकरी जी ने, जो कि आप सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कह रहा है आपका देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो आपका जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने 19 अक्टूबर 2023 को भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है, आपका 418 फीट का झंडा, जो कि आपका पाकिस्तान का रिकॉर्ड था कितने का? 400 फीट का रिकॉर्ड था, उससे ऊंचा झंडा आपके अटारी, वाघा अटारी बॉर्डर पर फहराया है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी, अटारी बॉर्डर। ओके, तो इस तरह से हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर कर लिए हैं। ऐसे ही हम आगे के भी मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके लिए लाते रहेंगे। तो बाकी आपको इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।